हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बिलोंग करेगा टू साइडेड एरर के कंसेप्ट पे। ये कंसेप्ट क्या होता है, इसमें किस तरीके के सिनेरियो आते हैं, इस पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको इस चैप्टर की प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी जहां पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो बिलोंग करेगा वो करेगा हमारा सिनेरियो व्हेन देयर इज अ शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। कहने का मतलब ये कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे सेल्स की हो चाहे परचेज की हो, तो जितनी की भी वो ट्रांजैक्शन हुई है उससे कम अमाउंट पे हमने अपनी बुक्स में शो कर दी है, पर अब हमें पता चल गई है गलती, तो अब हमें उसे रेक्टिफाई करना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन को। तो पहली ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5000 वर रिकॉर्डेड एज 500। अब देखिए कि क्रेडिट सेल हुई है मृदुला को ₹5000 की, पर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया ₹500। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ₹5000 से हमने कम में रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके की जब आपके पास एंट्री आएगी तो उसकी रेक्टिफिकेशन आप किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसकी करेक्ट एंट्री पहले समझ लेते हैं क्या होनी चाहिए थी। तो जो इसकी करेक्ट जनरल एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 5000 डेबिट साइड, 5000 क्रेडिट साइड, ये एक्चुअल में होना चाहिए था। अब हुआ क्या, वो देखिए कि क्या कर दिया था अकाउंटेंट ने जो ये एंट्री है ये तो सही की, अमाउंट में गलती कर दी है उसने, क्योंकि ₹500 रिकॉर्ड करना चाहिए था, करिए रिकॉर्ड है ₹500। तो पर्टिकुलर में जो जनरल एंट्री आएगी वो तो सेम ही थी, जो मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम पे उसने 5000 की जगह 500 मेंशन कर दिया। क्या कितना मेंशन कर दिया, 500। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ज्यादा अमाउंट से हमने कम अमाउंट मेंशन कर दिया। तो इसमें जब आप रेक्टिफिकेशन करेंगे एंट्री की, तो क्या करेंगे कि पर्टिकुलर्स में सेम ही एंट्री आएगी, बस आपको अमाउंट में क्या करना है, अमाउंट में जितना अमाउंट कम था उतना आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे लिखेगा मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए ₹5000 मेंशन करने थे, ₹500 मेंशन करें, मतलब कि अभी कितने रुपए मेंशन करने रह गए हैं, ₹4500 मृदुला के अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में मेंशन करने हैं। तो डेबिट अकाउंट में आप लिख दीजिए 4500 और क्रेडिट अकाउंट में भी आप लिख दीजिए, क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिए 4500। तो आई होप आपको समझ में होगा किस तरीके से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री लिख के आनी है। जो ये करेक्ट एंट्री है और एंट्री एक्चुअल पास जो अकाउंटेंट ने किया है, ये आप अपने रफ वर्क या आप वर्किंग नोट में कीजिएगा। एग्जामिनर को यही चेक करना होता है कि आपने जो रेक्टिफाई एंट्री की है वो सही की है क्या गलत की है। तो उस आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको मार्क्स इस रेक्टिफाई एंट्री के मिलेंगे। इसमें आप नरेशन भी जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे जो नरेशन आप लिखेंगे वो लिखेंगे, क्रेडिट सेल टू मृदुला वर रिकॉर्डेड एज 500 इंस्टेड ऑफ 5000। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, पहली ट्रांजैक्शन को करेंगे। अब करते हैं क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 वर रिकॉर्डेड एज 800। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसी होगी आइए समझते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या हो बननी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट परचेज करिए, इस बार बिजनेस से परचेज करिए, नैना से उधार में परचेज करिए ₹8000 की, पर अकाउंटेंट ने ₹800 शो कर दिया। तो करेक्ट एंट्री जो इसकी बनती है वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना 8000 डेबिट साइड, 8000 क्रेडिट साइड। अकाउंटेंट ने क्या करा, पर्टिकुलर्स में एंट्री तो सेम थी, एंट्री में कुछ गलती नहीं की उसने, परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना, उसने अमाउंट में गलती कर दी, 8000 की जगह 800 डेबिट साइड मेंशन कर दिया, 800 ही क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। अब देखिए रेक्टिफिकेशन जब आप करेंगे तो आपकी पर्टिकुलर्स में एंट्री तो सेम ही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना। अमाउंट के कॉलम में आप कितना अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि ₹8000 मेंशन करने चाहिए थे, मेंशन कितने करे उसने, ₹800। तो ₹7200 आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे और ₹7200 से आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप नरेशन जरूर लिखेंगे रेक्टिफाई एंट्री की। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एंट्री एक्चुअल पास और करेक्ट एंट्री ये आपको अपने वर्किंग नोट में करना है। एग्जामिनर को जो चेक करना होता है रेक्टिफाई एंट्री चेक करनी होती है। तो इसकी जो नरेशन बनेगी वो बनेगी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना वर रिकॉर्डेड एज 800 इंस्टेड ऑफ 8000। तो इस तरीके से आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री की नरेशन लिखेंगे। अब करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि हमें गिवन है, गुड रिटर्न टू प्रिया एज ₹12000 वर रिकॉर्डेड एज ₹1200।
तो बिजनेस ने आगे जिससे गुड परचेज किए थे उसको रिटर्न करे 12,000 रुपीज के, जो कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिए 1,200 रुपीज के। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए ज्यादा अमाउंट है और कम अमाउंट के रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट एंट्री जो इसकी बनती है, करेक्ट एंट्री है इसकी प्रिय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 12,000 डेबिट साइड 12,000 क्रेडिट साइड ये करनी थी। कर दी क्या अकाउंटेंट ने, अकाउंटेंट ने जो एंट्री कर दी है वो कर दी है प्रिय डेबिट टू परचेज रिटर्न, पर्टिकुलर्स में उसने जनरल एंट्री तो सही करी है, अमाउंट के कॉलम में इसने गलती कर दी, 1,200 रुपीज डेबिट साइड मेंशन कर दिया, 1,200 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। और रेक्टिफाई एंट्री अब इसकी जो होगी वो किस तरीके से होगी, सेम आप लिखेंगे प्रिय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना होगा 10,800 डेबिट साइड 10,800 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखेंगे, नरेशन में आप मेंशन करेंगे गुड रिटर्न टू प्रिया वर रिकॉर्डेड एज 1,200 इंस्टेड ऑफ 12,000। 10,800 क्यों आया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि 12,000 के गुड्स थे, 1,200 तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए, कितना मेंशन करना मेंशन बाकी रह गया, तो 10,800 डेबिट साइड आएगा, 10,800 क्रेडिट साइड आएगा। आई होप आपको ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 तक। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड रिटर्न फ्रॉम राशि ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,000। तो अब राशि ने बिजनेस में जहां से उसने परचेज की थी वहां पे उसने गुड रिटर्न कर दिए 10,000 रुपीज के, जो कि 1,000 रिकॉर्ड करे हमारे अकाउंटेंट ने। तो अब यहाँ पे इसकी भी रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगी इसको समझिएगा। इसकी जो करेक्ट जनरल एंट्री होनी चाहिए थी होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि, अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड 10,000 क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था। अब क्या होगा, तो अब एंट्री एक्चुअल में क्या पास करी हमारे अकाउंटेंट ने, एंट्री तो उसने पर्टिकुलर में सही पास करी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि, बट अमाउंट के कॉलम में 10,000 की जगह मेंशन कर दिया 1,000 रुपीज डेबिट साइड 1,000 रुपीज की क्रेडिट साइड। अब आपको करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी, आप सेम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि, अमाउंट के कॉलम में देखिए कि 10,000 मेंशन करना था, 1,000 ही मेंशन करा, मतलब कि अभी 9,000 अमाउंट मेंशन करना है डेबिट और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे आप 9,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए और क्रेडिट साइड में 9,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा, नरेशन लिखिएगा गुड रिटर्न फ्रॉम राशि वर रिकॉर्डेड एज 1,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। तो आपको इस तरीके से इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होगी। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, एंट्री एक्चुअल पास तो करेक्ट एंट्री आपको अपने रफ वर्क या वर्किंग नोट में करनी है, अपने रफ वर्क, क्योंकि एग्जामिनर को खाली आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री ही देखनी है, उसको आपकी एंट्री करेक्ट एंट्री क्या होगी या एंट्री एक्चुअल पास में एंट्री एक्चुअल क्या पास हो गई है ये एग्जामिनर को चेक करने का चेक नहीं करेगा, वो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री चेक करेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम में रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख के आए। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.